हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर करते हैं हमारी वही वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो आज ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एक्टिव पैसिव का चल रहा है, ACTI वी एक्टिव एंड पैसिव। तो ऐसे पैसिव हैं ये हमारे, हम पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर कर चुके हैं। जो भी न्यू लर्नर्स हो तो वो जाके देख सकते हैं, और जो पुराने वाले हो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि उनको बेहतर से अच्छे से समझ में आए और उन्हीं के लिए भी ये वीडियो है। तो हम एक्टिव पैसिव को हिंदी में हम कर्मक अकर्मक कहते हैं, तो उन्हीं का टॉपिक है। तो हम प्रेजेंट के थे वो सभी करा चुके थे। अब है जो हमारा है वो पास्ट का है। पास्ट का इंडेफिनेट INDEFINIT इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट के जो इंडेफिनेट टेंस है उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, उसका हमारा आज टॉपिक है, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेजेंट का जो एक्टिव और पैसिव था तो उसमें बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी का मतलब क्या, बी का मतलब हमारी इज एम और आर, और ये थी प्रेजेंट की PRESENT प्रेजेंट की। और पास्ट की हमारी क्या होगी, पास्ट के हम इसी वर्ब को वॉज वर्ब कर देंगे। तो आइए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल है प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनेट को वो हमारे हैं, जैसे सी गेव मी ए पेन। तो ये हमारा है एक्टिव है, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है या डूअर है इसमें एक्शन करने वाला, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस जो वर्ब ने जो एक्शन किया वो हमारा उसका रिसीवर है, इसको रिसीव करने वाला। ठीक है, इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो वो बनेगा, तो जो मी है, मी का हमारा उसका में हो जाएगा आई। तो बी की पी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी का हो जाएगा हमारा वोज, क्योंकि प्रेजेंट में ही होता तो हमारा यहाँ इज हो जाता, बस अंतर ये है। और बाकी थर्ड फॉर्म हमारी गिव की गिवन हो जाएगी, गिवन। और जब बाकी ए पेन बाई हर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव, तो ये जो हमारा होगा एक्टिव होगा और ये होगा हमारा पैसिव होगा। तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आपको डिटेल से समझना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछली वाली जो हमारी वीडियो है वो जाके देखें, तब उससे आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। तो और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे दे। तो ये जो कि है हमारी सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जब हमारे सब्जेक्ट की बात आती है तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट का है। तो जैसे कि दे गिव अस ए लेटर, तो हमारा एक्टिव होगा, पैसिव बनाएंगे तो हम वी वर गिवन ए लेटर बाई देम हो जाएगा। बस ये हमारा सीधा फंडा है। तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। राम इंडेफिनेट का है ना, राम रोड हर ए लेटर, तो पैसिव बनाएंगे इसका, तो हर का हमारा सी हो जाएगा, सी। और उसका बी की फॉर्म लगाएंगे तो उसके अनुसार हमारा वोज हो जाएगा, सी वोज राइट रोट रिटर्न हो जाएगा, WRITT एन रिटर्न ए लेटर बाई राम। ये हमेशा ध्यान रखना, राम का हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई केस हमारा नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आएगा जब भी हम इसको राम लिखेंगे, और सब्जेक्ट केस में आएगा जब भी हम इसको राम लिखेंगे। पर इसमें प्रोनाउन में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रोनाउन का जो हमारा है वो केस बदल जाते हैं। तो केस मैं आपको फिर भी लिख के बता देता हूँ। आई और वी है हमारी फर्स्ट पर्सन है, तो आई वी का, तो आई का बने जाएगा मी, वी का हमारा बन जाएगा अस। सेकंड पर्सन है हमारा यू, सेकंड का जो ऑब्जेक्टिव केस है यू ही रहेगा, और सब्जेक्टिव केस में इसमें भी यू रहेगा। और जो हमारे थर्ड पर्सन के हैं
ईसी और इट। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव केस है, इट का तो इट ही रहेगा, पर ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा हिम हो जाएगा, और सी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो हर हो जाएगा। बस ये हमारा एक्टिव पैसिव में फंडा है। ज़्यादा हमारे कठिन नहीं है, अगर हम इसको आसानी से समझें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम एक एग्जाम्पल और देते हैं। रामू gave them a good marker। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्टिव है, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट इसमें डूअर है, क्यों हमारी वर्ब हैं जो एक्शन की हैं, और जो एक्शन को जो रिसीव किया वो हमारा ऑब्जेक्ट देम है। जब तो हमें पैसिव बनाएंगे तो इसको हम देम का दे मानेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे तो बी की जो फॉर्म होगी हमारी पास्ट के हिसाब से हमारी वर्ब हो जाएगी, क्योंकि बी की जो फॉर्म है वो इजहमार है। बी की जो फॉर्म है इजहमार है, और पास्ट की फॉर्म है हमारी वोज वर्ब है। और ये जो वोज वर्ब है ये भी हमारे जो सब्जेक्ट है उसका जो पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, वो सिंगुलर है प्लूरल। तो सब सिंगुलर है तो हमारे वोज, और जो प्लूरल है तो हमारा वर्ब। तो ये हमारा जो पर्सन है वो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वी आ जाएगा। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ जो बाकी जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जगह वो ए गुड मार्कर मार्कर बाई राम। बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव का छोटा सा फंडा है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट। तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट को समझते हैं, क्योंकि उसमें हमने पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट समझा था। तो ऐसे हम सीक्वेंस से इसको समझेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। अगली वीडियो जो हमारे आएगी उसमें हम समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूस को, CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस को। तो ये पास्ट कंटिन्यूस हमारा के हैं, उसको देख लें। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस हैं तो कंटिन्यूस के हमेशा ING फॉर्म होती हैं। ING फॉर्म मतलब बी के साथ, बी की फॉर्म हमारी इज एम आर, ये हमारी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं। तो आर हैं जो हमारे प्लूरल के साथ आ जाती हैं, तो एम है वो हमारा आई के साथ आता है हमेशा, और इज है वो हमारा सिंगुलर के साथ आता है। सिंगुलर हमारा थर्ड पर्सन है, ही सी और इट है, या कोई भी नेम है वो सिंगुलर है। आई का हमेशा भी ध्यान रखना, क्योंकि आई है वो हमारे में कैपिटल में लिखा जाता है। अब देखना कि पास्ट का जो कंटिन्यूस है उसका एक्टिव है वो हमारा क्या है। तो पास्ट का एक्टिव हम लिखते हैं ही इज। वैसे मैं इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपको लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि आपके जब लिखोगे आप प्रैक्टिस करोगे आपके सामने वो भी दिक्कत आएगी। ही इज़ प्लेइंग, YING प्लेइंग देयर। तो प्लेइंग हमारी और वर्ब होगी इस, और जो देयर है ये हमारी एडवर्ब है। और प्लेइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अगर हम पता भी करें तो कैसे पता करेंगे, तो ही इज़ प्लेइंग, तो यानी कि व्हाट डिड ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा था, फुटबॉल। तो अगर फुटबॉल है तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल देयर, तब तो ये फुटबॉल हमारी है वो प्ले वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए। कब, जब इसके साथ फुटबॉल आ जाएगा तब। अगर नहीं आ रहा है तो इसके साथ हमारी इंट्रांजिटिव हो जाए। या फिर दूसरा रिप्लाई हमारा जिस, यानी कि व्हाट डिड ही प्लेइंग, वे क्या खेल रहे थे, होम डिड ही प्लेइंग, वे किसके साथ खेल रहे हैं। तो इससे हम ऐसे पता करते हैं कि भाई हमारी वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। क्योंकि कई वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो हमारे इंट्रांजिटिव होती हैं, और कुछ हमारी दोनों होती हैं।
ट्रांजिटिव होती हैं और वो इंट्रांजिटिव होती हैं। और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो यानी कि मतलब बिना ऑब्जेक्ट वो आ ही नहीं सकती। कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो हमारी बिना ऑब्जेक्ट हैं वो आ ही नहीं सकती। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो हम इसी को अगर लिखें तो इसको है, अगर फुटबॉल नहीं है तो इसको हम ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ किसको बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पैसिव में हमारा जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वही हमारा पैसिव में उसका सब्जेक्ट हो जाता है। जब यहाँ इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है और ये इंट्रांजिटिव है तो हम सब पैसिव में जाकर किसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसलिए हमारा इसका पैसिव नहीं बन सकता। तब हम इसी को दोबारा इसको इंट्रांजिटिव बनाते हैं और इसको हम ट्रांजिटिव बनाते हैं और इसको जो फुटबॉल है वो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखना आप। He is playing अरे नहीं, बार बार में गलत हो जाता है। He is playing फुटबॉल देयर हमारी वर्ड है। तो यानी कि व्हाट डिड ही प्लेइंग में क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस फुटबॉल को हम जब सब्जेक्ट बना लेंगे तो फुटबॉल FOOTBA फुटबॉल, तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी पर थर्ड फॉर्म ये हमारा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है तो इसलिए हम यहाँ इज लिख देंगे। बाकी प्लेड हो जाएगा हमारा प्लेड बाई, प्लेड देयर, क्योंकि जो बाकी जो हमारा है ये जो भी इसके बाद बच जाता है वो हम लिखते हैं। उसके बाद बाई ही का हमारा हो जाएगा हिम, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट का। तो इसी को हम सेम में अगर पास्ट में रहेगा तो इसका ये हमारा सेम हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा इसको हम बस ओनली वोज लिख देंगे। तो जैसे इसी को मैं बनाता हूँ, ही वोज प्लेइंग फुटबॉल देयर, तो इसी को अगर हम बनाएंगे तो फुटबॉल वॉज प्लेड देयर बाई हिम। बस ये हमारा फंडा है, ज़्यादा इसमें कुछ राम कहानी भी नहीं है। तो ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस जो भी टेंस हैं उसके हम सभी के एक्टिव और पैसिव हैं वो बना सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल है वो और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, जैसे दे वॉज राइटिंग हर ए लेटर। तो इसी को जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का हमारा यहाँ हो जाएगा सिर। पैसिव है तो हमारा पैसिव का पैसिव रहेगा सॉरी। एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी, क्योंकि जो हमारा जो एक्टिव का पैसिव है वो हम कंटिन्यू है तो इसलिए हम बी का बीइंग कर देंगे और प्लस में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्योंकि जो हमारा इन पास्ट का इंडेफिनिट है तो उसमें हमारा कंटिन्यूस का चक्कर नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो बी की थर्ड फॉर्म का अर्थ हम हमारा उसमें इज एम आर ये प्रेजेंट का, पास्ट का तो हमारा वोज वर। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो हमारा कंटिन्यूस है तो इसलिए हम बी का हम बीइंग कर देंगे बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपके उपलेख जो एग्जाम्पल है उसमें भी आप यहाँ लिख लेना। तो यानी कि ही वॉज बीइंग प्लेड आएगा हमारा इसका। ये तो सही है, ही वॉज बीइंग प्लेड, क्योंकि ये वॉज है तो वॉज से हमें जो टेंस पता चल रहे हैं तो इसी से हम पता चल रहे हैं कि हमारा पास्ट का टेंस है।
प्लेड है तो उससे हमें पता चल रहा है ये हमारा पैसिव का है, पर ये कंटिन्यूस है, इसकी जो फॉर्म है वो हमारे खोज जाएगी। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, इसलिए हमने उसके लिए बीइंग का बीइंग बना दिया। तो बीइंग आईएनजी से हमें पता चल रहा है कि हमारे कंटिन्यूस हैं, ये हमारी स्टेट है। मैं आपको थोड़ा और डेप्थ से समझा देता हूँ। जैसे इंडेफिनेट है, हम टेंस को कैसे पहचानते हैं तो उसको मैं आपको बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसका हमारा एस या ईएस लगा पा जाएगा। अगर वही नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो हम डू और डज लगा देंगे। ये सिंगुलर के लिए प्लूरल का, तो उसकी हमारी पहचान हो गई। ये बातें हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यू में हमारी हमेशा आईएनजी से पता करते हैं। तो आईएनजी अगर इज एम आर, इज एम और आर है और फिर आईएनजी है तो वो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। पास्ट का कंटिन्यूस करेंगे तो वो ही हमारा वोज और वर आ जाएगा प्लस में आईएनजी। अब हम आते परफेक्ट है। तो परफेक्ट से हमें पहचान करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, हैज और जब हैज है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर पास्ट का कर देंगे तो हम इसी को हेड कर देंगे। जब हेड है तो ये परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा पहचानने का तरीका होगा। अब हम इसी लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, इससे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये दोनों हमारे मिक्स कर दे। तो मिक्स कर दे उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे प्रेजेंट के हैं तो ऐसे हम लिख देंगे हैज। ये हैज हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है और ये साथ साथ कंटिन्यूस भी है। तो उसको जो हम करेंगे वो बी लिख दें, पर थर्ड है तो उसकी वजह से हम बी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आईएनजी लिख देंगे। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। उसके बाद फ्यूचर में आ जाओ। फ्यूचर है हमारा शैल विल से पता करते हैं। शैल विल है हमारा फ्यूचर है, तो इस शैल विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमारा इंडेफिनेट हो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो उसी में हम आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद परफेक्ट हो जाएगा तो वही हम उसमें शैल या विल प्लस में परफेक्ट है, हम इसमें एज या हैव ऐड कर देंगे। और फिर जो ये है हम ऐसा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो इसे हम पहचान लेंगे। एक और लास्ट बच गया हमारे फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको तरीका हमारा शैल विल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ये अगर परफेक्ट का है तो हमारा एज या हैव एक, और फिर कंटिन्यूस है उसके साथ भी फिर हमारा बीन जुड़ जाएगा और फिर हमारा है वो आईएनजी आ जाएगा। और इसमें हम जो प्रीपोजिशन वो भी लगा देते हैं फॉर और सिन, तो उससे भी हम पता कर सके हैं कि ये जो हमारा टेंस है ये कौन सा है। तो ये जो हमारे सभी थे एग्जाम्पल, ये आपको समझाने के लिए थे कि हम मतलब कैसे पता करें। तो ऐसे मान लो कि जो स्टेट है, स्टेट को पता करने थे, तो जैसे कंटिन्यूस स्टेट है उसके लिए हम आईएनजी, परफेक्ट स्टेट है उसके लिए हम एज और हैव का यूज़ करते हैं। वो पास्ट में हो तो हैज हैव का हेड बन जाते हैं, और इज हमारा इसका हो तो प्रेजेंट, और वॉज वर हो तो इसका पास्ट। तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें कैसे लिखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस में देखना हमारा, जैसे ही इज प्लेइंग, वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, प्लेइंग फुटबॉल देयर। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल हमारा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट का ही है तो हमारा यहाँ इज आएगा। तो और प्रेजेंट में शायद मैंने आपको समझाया था, इसलिए इसकी वजह से आईएनजी आ जाएगा और फिर फुटबॉल प्लेट की प्लेट हो जाएगा, प्लेट देयर बाई हिम। अब ये भी समझना कि भी ये कैसे हुआ कि इससे है ये हमारा प्रेजेंट का पता चल रहे हैं, इससे हमारा आईएनजी, इससे कंटिन्यूस है उसका पता चल रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है इससे हमारा पैसिव को पता चल रहे हैं। अगर प्रेजेंट का होता है तो यानी ही इज़ बीइंग, अगर इसको हम हटा दें तो ये हमारा एक्टिव बन जाएगा, क्योंकि बी है इसमें हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, और आईएनजी है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा कंटिन्यू बनाते हैं। परंतु
इज एम आर या वॉज और फिर बीइंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही, तो उसका अर्थ है हमारा ये जो टेंस है ये हमारा पैसिव है। तो अभी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो हम इसी का जो तो पास्ट का जो पैसिव है हमारा वो ऐसे हम ऐसे बना देंगे, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड देयर बाय हिम। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। रामू इज राइटिंग WRITING राइटिंग सोनू लेटर। कि जो रामू है वो सोनू को एक लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो हम सोनू है उसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सोनू, मैंने फिर इसको प्रेजेंट में कर दिया, हम इसको काट के पास्ट में कर लेते हैं। तो यानी रामू वॉज राइटिंग सोनू ए लेटर। तो आपको प्रेजेंट में और पास्ट में डिफरेंस भी पता चलेगा और प्रेजेंट को पास्ट कैसे करते हैं ये पता चलेगा। तो यानी रामू वॉज बीइंग रिटन WRITN रिटन ए लेटर बाय रामू। तो ये हमारा इसका पैसिव बन गया। लो जी, कुछ भी ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। तो अब बच गया हमारा पास्ट का परफेक्ट। अब जो बच गया हमारा वो पास्ट का परफेक्ट बच गया, PRFE सिट परफेक्ट टेंस बन जाए। उसको हम मतलब TNS टेंस लिख देता हूँ, TNS टेंस। तो उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबी नहीं मिलाएंगे, अगली वीडियो है वो फिर लाएंगे एक बार। तो अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो कैसे बनाते थे। तो अब जैसे सी एज रिटन WRITTEN रिटन हिम ए लेटर। तो ये हमारा प्रेजेंट का है। अगर प्रेजेंट को अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हिम का ही हो जाएगा हमारा। तो ही हैज़ बीन रिटन ए लेटर बाय हर। आप इसको समझ लेना, क्योंकि हैज़ है ये हमारा परफेक्ट बता रहे हैं कि परफेक्ट की जो स्टेट है वो परफेक्ट की स्टेट का है। पर बीन और फिर ये रिटन है, ये कैसे बना, तो ये हमारे बी की हैं, वो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हम पैसिव के साथ लिखते हैं। परफेक्ट होने की वजह से बी का हमारे यहाँ बीन बनकर और बाकी थर्ड फॉर्म है वो तो हमारी आती हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट बना है। अगर इसी को हम पास्ट का परफेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे सी एज का हो जाएगा हमारा हैड रिटन हिम ए लेटर। तो हम हिम को ही बना लेंगे सब्जेक्टिव केस में। ही हैड बीन रिटन WRITTEN रिटन ए लेटर बाय हर। तो ये हमारा पैसिव बन गया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ और फिर वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे ख़त्म। तो जैसे राम हैज़, प्लूरल का लिखना था मैंने, राम हैज़ रिटन WRITTEN रिटन सोनू ए लेटर। तो इसको बनाएगा, सोनू हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सोनू हैज़ बीन
रिटन WRITTEN रिटन लेटर बाय राम। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आप ऐसे ही एग्जाम्पल है वो आप लिख के देखना और आप उसकी प्रैक्टिस करना, तो ऐसे आपको ये समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपका 10वीं का एग्ज़ाम है वो अभी कुछ ही 10-15 दिन बचे हैं, तो उसमें भी आपको काम आएगा। 12वीं के भी शायद अभी एग्ज़ाम पर उसको भी तक काम आएगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है कर रहे हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसको तो काम आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस हमारे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।